Hey, hello everyone, how are you all today? So, if you have seen my channel, let me just go through my channel once. Moving forward, we have So sorry about the sound. So this is my channel, and in the last class we have done how to find, you can say, the details about any PhD university website in English. Okay, तो मैंने इंग्लिश में अपलोड किया शायद. आई हैव अपलोडेड द एंटायर वीडियो इन इंग्लिश. तो अभी मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरह से आप पीएचडी के डिटेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं इन अ वेबसाइट. अब मैं आपको एक ऐसे वेबसाइट का या ऐसे यूनिवर्सिटी का बताती हूँ बिकॉज दैट इज़ अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी. उस यूनिवर्सिटी में कॉमर्स के लिए भी जगह है एंड द बिगेस्ट थिंग, अगर आपका नेट क्लियर है तो उसके बेसिस पे भी आपको स्टाइपेंड मिल सकता है. तो ऑल द पीपल जिन्होंने एग्जाम दिया है या देने वाले हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब आप अपना रिजल्ट्स का वेट कर रहे होंगे. तो रिजल्ट्स का वेट करते करते आप ये सारे इंपॉर्टेंट काम कर लीजिए क्योंकि जैसे आपका रिजल्ट आ जाएगा आपको पता चल जाएगा आपको कहाँ कहाँ अप्लाई करना है. ठीक है, सो आई टाइप वन ऑफ द थिंग्स हियर, दैट इज NIT एंड सूरतकल. ठीक है, सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका, ये कर्नाटका साइड में है. बट यहाँ पर मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज आप एक बार इसकी वेबसाइट पे जाएंगे और आप इसको गो थ्रू करेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एडमिशंस में हम देख लेते हैं इफ यू हैव अ PhD और रिसर्च में. ओके, रिसर्च के ओवरव्यू में हम चलते हैं पहले. राइट, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, PhD स्टडीज. ओके, PhD स्टूडेंट्स. सो यहाँ पर नंबर ऑफ PhD स्टूडेंट्स हैं 799, जैसे कि आप देख सकते हैं. PhD अभी तक यहाँ से बन के निकले 124. ओके, और स्कूपर्स पे पब्लिकेशन करते हैं. तो स्कूपर्स एक बहुत अच्छा जर्नल है. यहाँ पर अगर आपको रिसर्च पेपर पब्लिश करना है तो बहुत टाइम लगता है और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है. बट येस, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट. ओके, अब कई बार आपको आंसर डायरेक्टली नहीं मिलता, आपको सोचना पड़ता है. तो यहाँ पर वी हैव स्कूल ऑफ मैनेजमेंट दिख रहा है. तो मैंने क्या किया, रिसर्च में मैं सेंटर्स पे गई, नहीं सेंटर्स पे नहीं, मैं रिसर्च एरियाज पे गई एंड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट. लेट मी क्लिक ऑन दैट. ओके, तो ये प्रोजेक्ट टाइटल दे रहा है और ये बता रहा है कि अभी तक इन मैनेजमेंट उन्होंने क्या क्या रिसर्च कर लिया है. ठीक है, सो ये हो गया है. बट हम अब जाएंगे प्रोग्राम्स पे फॉर PhD, डॉक्टरल मतलब PhD प्रोग्राम्स. तो मैं यहाँ पर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट अंडर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका सूरतकल, यहाँ पर प्रोग्राम्स में मैं गई और प्रोग्राम्स में आई एम गोइंग फॉर डॉक्टरेट प्रोग्राम्स. डॉक्टरेट मीन्स PhD. ठीक है, तो अब over the past 20 years, department has been active research and development. 27 scholars from this department graduate with PhD degree so far. तो यहाँ से 27 बच्चे अभी तक PhD कर चुके हैं. ठीक है, द डिपार्टमेंट हैज 35 फुल टाइम 8 पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर्स परस्यूइंग PhD. और यहाँ पर टॉपिक्स आप रिसर्च अगर का आपका टॉपिक इनमें से कोई है तो आप जरूर जा सकते हैं. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज, operations management, sustainable development, Indian coffee, very interesting topic, engineering economics, agriculture economics, economics and technological change, comparative literature, translation studies, Indian classical music, production and operations management, information system and analysis, behavioral sciences, quantitative techniques, international business management. तो इसमें से अगर आपका कोई भी होगा तो of course you can apply here. ठीक है, but यहाँ पे अप्लाई कैसे करें. यस, कोर्सेज में PhD आ गया. ठीक है, सो लेट्स रैंडमली चूज मार्केटिंग मैनेजमेंट. ठीक है, ओके. यहाँ पे डिटेल्स क्यों नहीं आ रहे, हाउ टू अप्लाई, वेट. We'll go back to the original institute. Like कई बार आपको डायरेक्टली नहीं मिलता, आपको ढूंढना पड़ता है. सो डोंट वरी, यू हैव टू फाइंड आउट, बट मिल जाएगा.
एडमिशंस, सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, प्रोग्राम्स, पीएचडी प्रोग्राम्स, ठीक है। चलो ये रहा एग्जैक्टली जो मैं ढूंढ रही थी, मुझे मिल गया। ऑफ कोर्स जैसे मैं यहाँ सर्च कर रही हूँ ना, आपको टाइम लगेगा। याद रखना पीएचडी में कोई भी आपको स्पून फीडिंग नहीं करेगा, आपको एक एक चीज़ नहीं बताएगा, आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने इंग्लिश में एक अलग इंस्टीट्यूट देखा था, IIM अहमदाबाद, तो यहाँ पर मैं अलग इंस्टीट्यूट देख रही हूँ। हर एक इंस्टीट्यूट का अपना एक तरीका होता है ये सारा इंफॉर्मेशन देने का, तो ट्राई कीजिए वो तरीका पता करने का। आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर 5 से 7 मिनट लगाए हैं, ठीक है, तो आपके भी यहाँ पर 5 से 7 मिनट लगेंगे टू फाइंड दैट पर्टिकुलर रिसर्च। ओके, तो हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं पीएचडी प्रोग्राम पेज पे। अब डॉक्टरल प्रोग्राम्स एट NITK आर ऑफर्ड इन 14 डिपार्टमेंट्स, वो हम देख चुके हैं। फुल टाइम स्टूडेंट्स ऑन इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप, तो हम यहाँ पर चले जाते हैं क्योंकि ये अच्छा लग रहा है मेरे को। ओके, ओके, ये अच्छा है। देखिए, admissions to a PhD program shall be open to Indian nationals who have qualified a degree in the relevant field with a cumulative GPA of at least 6 in 0 to 10 scale system or not less than 60%। तो आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% आना चाहिए, ठीक है। और CGPA 5.5 या 55% चलेगा फॉर SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स को। तो हमारा बेसिक क्वालिफिकेशन हमें पता चल गया कि अगर मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन में मेरे 60% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं या मैं SC ST या PWD कैंडिडेट्स को बिलोंग करती हूँ तो 55% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं या CGPA 6 और 5.5 आया है तो मैं अप्लाई कर सकती हूँ। ये एक सिंपल नॉलेज मुझे पता चल गया। अब इसके आगे क्या, इसके आगे हम देखते हैं कि only applicants having postgraduate degree in basic sciences, social sciences, humanities, management, mathematics, engineering, technology, इन सब में और and also बोला उन्होंने, और have qualified through NET or GATE in addition are eligible for admission। तो आपको अपना PG तो करना ही करना है, उसके साथ क्या देना है आपको, NET या GATE। तो NET यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। Employed professionals having experience or proven competence aspiring for PhD programs will be considered। तो ऐसे जो लोग competent है, जिनको रिसर्च के बारे में ज़्यादा ज्ञान है, of course वो उनको पहले कंसिडर किया जाएगा। उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है। एक्सटर्नल registration and will be allowed to pursue their research at their own location of the work। अगर आपको एक्सटर्नल रिसर्च करना है तो वो भी कर सकते हो, बट अगर यहाँ पे करना है तो ऑफकोर्स आपकी कंपिटेंसी को देखा जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्लिक करते हैं। अ फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर्स आर एलिजिबल फॉर फेलोशिप ऑफ 31,000 पर मंथ। अब ध्यान से सुनिएगा, ये पहले 2 सालों के लिए, फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स, ओके, एंड 35,000 पर मंथ फॉर द रिमेनिंग 2 ईयर्स ऑन सैटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस। तो पहले पीएचडी प्रोग्राम में मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली बोला है कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो और जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपको 60% लाने हैं, बट अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो इन योर रिलेवेंट फील्ड और आप SC ST या PWD कैंडिडेट हो तो आप 55% में भी चल जाएगा और आपका नेट या गेट क्लियर होना चाहिए। तो अब सोचिए, अगर आपका नेट क्लियर हो जाए और यहाँ पर अगर आपको PhD करने का अपॉर्चुनिटी मिले, दे आर गोइंग टू गिव यू 31,000 रुपीज स्टाइफंड एवरी मंथ इवन इफ यू हैव क्लियर नेट। सो याद रखना, नेट की पावर को कम मत समझना, नेट इज रियली पावरफुल वंस यू हैव कंप्लीटेड द नेट, ओके। और लास्ट 2 ईयर्स में 35,000 दैट इज नॉट बैड। Pursuant of the directives of MHRD Government of India, the revision of PhD scholarship will be affected। जब भी गवर्नमेंट बोलेगी तब इफेक्ट करेंगे। 165 इंस्टीट्यूट फेलोशिप आर अवेलेबल एट द इंस्टीट्यूट लेवल विच आर फ्लेक्सिबल फॉर डिपार्टमेंट वाइज। तो अब यहाँ पे 165 लोगों तक ये लोग क्या दे सकते हैं, फेलोशिप दे सकते हैं। तो जैसे आपका नेट क्लियर हो जाए आप यहाँ पे अप्लाई कर लेना। यही इंस्टीट्यूट नहीं, बाकी अलग इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं क्योंकि काफ़ी बच्चे ट्रैवल नहीं कर सकते या शिफ्ट नहीं कर सकते टू कर्नाटका टू डू PhD, बट जो कर सकते हैं वो ऑफकोर्स अप्लाई करें। जो नहीं कर सकते, आप अपने सिटी में अपनी जगहों पे रिसर्च
करें, पता करें कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या पूछा जा रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी में किस टाइप का क्राइटेरिया है, क्या स्टाइफंड वो प्रोवाइड कर रहे हैं एक्सेट्रा। अब आगे देखते हैं। फुल टाइम स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स में रिसीव कंप्लीट फाइनेंशियल सपोर्ट इंक्लूडिंग स्टाइफंड, कंटिजेंसी ग्रांट्स, प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस फ्रॉम स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो अगर सपोज आपको स्पॉन्सरशिप दिया जाता है यहाँ पर, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। आपको स्टाइफंड तो मिलेगा ही मिलेगा, आपके रिसर्च करने के लिए आपको दूसरे खर्चे भी मिलेंगे, लाइक रिसर्च के लिए आपको बुक्स चाहिए या लैपटॉप परचेज करना है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इंटरनल registrations including faculty staff project staff are expected to work for the PhD program while fulfilling their normal duties। तो यहाँ पे ये एक्सपेक्ट किया जाता है, क्योंकि आपको स्टाइफंड दे रहे हैं तो आपको पीएचडी का काम तो करना ही करना है। इंटरनली अगर वो आपको कोई वर्क देंगे तो आपको वो भी करना पड़ेगा। इट कैन बी एन एडमिनिस्ट्रेटिव और अ टीचिंग जॉब और अ रिसर्च जॉब, ठीक है। अब बाकी तो आप देख सकते हो। फुल टाइम स्टूडेंट स्पॉन्सर्ड फ्रॉम इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री के लिए, बाकी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो, इसका पूरा प्रोसेस भी दिया होगा। बट येस, दिस इज़ वन ऑफ द गुड इंस्टीट्यूट्स, इसका मैंने बहुत नाम सुना है और इसका कैंपस भी बहुत ब्यूटीफुल है दिखने में। तो अगर आपका नेट क्लियर हो जाता है तो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। और मैंने आपको एक चीज़ क्लियर बोल दी है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर चले जाओ, जब तक आप खुद रिसर्च नहीं करोगे, खुद मेहनत नहीं करोगे, आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। कोई आपको बैठ के हेल्प नहीं करेगा टू फाइंड आउट द राइट यूनिवर्सिटी और द राइट प्रोग्राम फॉर यू, वो आपको करना पड़ेगा। और अभी से आप इंडिपेंडेंट बनना शुरू कर जाओ। आप अपना रिसर्च प्रपोजल बनाना शुरू करो, रिसर्च पेपर्स बनाना शुरू करो, उसके बारे में रिसर्च शुरू करो, क्योंकि कोई भी आपको 100% हेल्प नहीं कर सकता। इसमें आपकी खुद की मेहनत लगेगी, चाहे आप कुछ भी करो। ओके, सो प्लीज़ मेहनत करना स्टार्ट करो, काफ़ी कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करो। वेबसाइट्स पे जाओ, अलग अलग जो कॉलेजेस की वेबसाइट्स है, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट्स हैं, उन यूनिवर्सिटी में ट्राई करो, ढूंढो, फाइंड आउट करो कि भाई किस तरह के वहाँ पर एप्लीकेशंस अभी चालू हैं, क्या क्या कहाँ मैं अप्लाई कर सकती हूँ, और वो क्या क्राइटेरिया मांग रहे हैं, क्या स्टाइफंड देने को तैयार है। डू अ कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च, अ डिटेल्ड रिसर्च, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल टू यू। ओके, सो टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टडी हार्ड एवरीवन, बाय।